हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। इंजीनियर जो हो भाई तो बढ़िया तो होंगे ही। मज़ा आ रहा होगा पार्ट बनाने में जैसे मुझे आ रहा है। तो भाई आज मैं सॉलिड वर्क का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाऊंगा। वो पार्ट इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि भाई उस पार्ट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए उस पार्ट को भाई ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपका नुकसान है, क्या पता आपका कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाए, क्योंकि मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखते देखते पार्ट मैं कैसे बना रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना कि पार्ट बन कैसे रहा है, क्या टेक्निक लगा रहा हूँ मैं उसमें, क्या कर रहा हूँ, डायमेंशन कैसे डाल रहा हूँ, डिस्टेंस सब कुछ कैसे डाल रहा हूँ, वो सब समझने की कोशिश करना। तो नाउ स्टार्ट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या पार्ट बना के दिखाऊँ। देखो भाई ये वाला पार्ट है, ध्यान से देख लो। ये रहा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट है भाई, इस पार्ट को मैं आपको सॉलिड वर्क में बना कर दिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से, वो भी कुछ ही मिनटों में इजीली, जिससे आप नहीं समझ, एक बारी में ही समझ जाओगे, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो भाई इसमें पहले करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, पहले भाई मैं ये वाला पोर्शन बनाऊँगा। इस पोर्शन को बनाने के लिए इसका जो मुझे सर्कल बनाने हैं, 30 का सर्कल है, 40 का सर्कल है, ठीक है। तो भाई नाउ स्टार्ट। स्केच पर जाऊँगा मैं। तो भाई इसके लिए करना क्या है मुझे, पहले मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट लाइन लूँगा। फ्रंट प्लेन लिया, मिड पॉइंट लाइन ना हो, इसको कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है भाई। चेंज कर दिया। ये मैं क्यों ली मैंने लाइन, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं इसमें सेंटर पॉइंट आर्क लूँगा। फर्स्ट वाला मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे हाफ सर्कल चाहिए भाई, मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़ूँगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया, और यहाँ तक लाइन पर ओके कर दिया, ठीक है। डन। अगेन मैं एक और ऐसे ही हाफ सर्कल लूँगा, वो सर्कल बनेगा हमारा इस पॉइंट के को मैं अगेन करके एक बार और ले लेता हूँ। ये सर्कल मेरा यहाँ से यहाँ तक बन चुका है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, इन सर्कल की दोनों की डायमेंशन दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें एक सर्कल जो है मेरा वो है छोटे, जो स्मॉल सर्कल है वो 30 का है, और जो कैपिटल है वो 40 का है। तो 30 का स्मॉल, नहीं, ये मेरा जो है ये मेरा 40 का है, और ये वाला सर्कल है मेरा 30 का। एंटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बता देना भाई। मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे एक्सट्रूड करना है। कर दिया बंद, ठीक है भाई। जब ये पूरा क्लोज हो जाता है ना, तो ये इस तरह की शेप दिखा देता है, मतलब उसको भरा, सरफेस को भरा हुआ दिखा देता है, जैसे यहाँ पर ये दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फीचर्स एक्सट्रूड। अब मुझे कितना एक्सट्रूड करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये मुझे कितना एक्सट्रूड करना है भाई, यहाँ से यहाँ तक गए, ये देखो कितना है। ये वाली चीज़ है, ये वाला पोर्शन, इसको कितना करना है मुझे, ये यहाँ से यहाँ तक जो बड़े वाला बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 50 का। ये रहा, ये पूरा जो बन रहा है ना, ये 50 का बन रहा है, तो इसको मैं 50 का करूँगा। फीचर्स में गए, एक्सट्रूड में गए, इसको लिया से 50, एंटर, ठीक है भाई। एंटर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, सब क्लियर होना भी चाहिए, यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए आप। अब क्या करता हूँ मैं, इसको ऐसे करके ये वाला प्लान देखो, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा सर्कल क्यों आ रहा है यार, देखो कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। फीचर्स एक्सट्रूड 50, ठीक है, ओके। हाँ अब सही है, ये आ गया भाई। ये मैं प्लेन सिलेक्ट करा,
प्लेन सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा भाई, अगेन मिड पॉइंट लाइन लूँगा भाई। मिड पॉइंट लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट के मिड से, यानी यहाँ से मैं चलूँगा तो भाई मुझे इसकी लाइन दिख जाएगी यहाँ तक की। ठीक है भाई, यहाँ से मैं मिड पॉइंट लाइन लूँगा। ये रही मेरी, कहाँ गई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी एक और बार ले लेता हूँ। लो भाई, यहाँ से ले लूँगा मैं मिड पॉइंट लाइन। पॉइंट पर क्लिक करा नाउ, पर ये मुझे इसके सेंटर से चाहिए तो मैं सेंटर से ही लूँगा इस लाइन को। सेंटर से यहाँ तक आया, ये भाई सेंटर पता करने के लिए सेंटर लाइन ये आ गई भाई। ठीक है, यहाँ क्लिक करा, यहाँ से मैं लाइन लूँगा, ये रही मेरी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, यहाँ तक का मेरा काम खत्म हुआ है। इसको मैं कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दूँगा। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, सबसे मेन चीज़ इसमें मैं तुम्हें डायमेंशन दिखाऊंगा। आ जाओ अब अपनी ड्राइंग पर। देखो भाई, ये कितने की है। अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है। देखो, ये वाला पोर्शन बनाऊंगा मैं, ये जो बन रहा है ना, ये पोर्शन बनाऊंगा। तो इस पोर्शन को बनाने के क्या करना पड़ेगा भाई मुझे, पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा। कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये रहा 120, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, 120 का लूँगा मैं, ये रहा ना। इसके मिड से यहाँ तक का ये दे रखा, जहाँ से सर्कल बनेगा वो छोटे वाला सर्कल। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ भाई ऊपर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा कितना है भाई, मैंने तुम्हें बताया था 60। एंटर। 60 करने के बाद क्या करूँगा मैं, एक सर्कल बनाऊंगा, क्योंकि स्मॉल सर्कल बन रहा है। ये रहा भाई स्मॉल सर्कल, ये रहा स्मॉल वाला। ये स्मॉल वाला सर्कल 16 रेडियस का है, 16 डाया का है, 16 डाया। तो इसको मैं 16 कर दूंगा और इसकी एक्स और वाई में डायमेंशन दे दूंगा भाई। ये मेरी ये रही एक डायमेंशन। ओके, अब मैं इसकी वाई में डायमेंशन दूंगा। यहाँ से वाई में डायमेंशन देने के लिए अगेन डायमेंशन पर क्लिक करूँगा और इसकी वाई में डायमेंशन दे दूँगा। और ये मेरा सर्कल हो गया ब्लैक। ब्लैक का मतलब ये है कि भाई हमने प्रॉपर डायमेंशन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर शो हो जाता है फुल्ली डिफाइंड। नीचे देखो दिख रहा है फुल्ली डिफाइंड। अब मैं क्या करूँगा भाई, मिड पॉइंट आर्क लूँगा, फर्स्ट वाला यही। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसको दे दूँ। ठीक है भाई, अब क्या करूँगा मैं, ये पॉइंट क्लिक किया और उस कंट्रोल प्रेस करा, इस पॉइंट क्लिक करा, इस पॉइंट क्लिक करा, इन तीनों पे ये इक्वल हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसकी डायमेंशन दे दूँगा बड़े वाले सर्कल की, जो डायमेंशन है हमारी 20 रेडियस। ठीक है भाई, 20 रेडियस का हो गया हमारा। अब क्या करूँगा भाई, कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेनी है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन। ठीक है भाई, अब क्या करूँगा मैं, इसको मिरर कर दूँगा। मिरर इसके अबाउट करना है, इसके अबाउट करना है। एक काम करता हूँ, पूरे को ही मिरर करूँगा मैं। अभी मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है। देखो ध्यान से, मुझे फ्लिट चाहिए, फ्लिट लगाना है। ये वाला 5 का है, लेकिन हम लगाएंगे इसमें 10 का फ्लिट। रेडियस क्या है इसमें, ये एरर आ रहा है तो ये 5 का ही लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ मतलब यहाँ 10 का रेडियस, यहाँ जो रेडियस रहेगा वो 10 का रहेगा। वो 5 का जो है गलती से एरर हो गया बुक में। ठीक है, लगने को 5 का भी लग जाएगा, 5 का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 10 का लगाऊंगा। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा भाई, इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेंजेंट आर्क लूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। अब मैं इन दोनों को मिरर कर दूँगा। इसको लिया, इसको क्लिक किया। पैरामीटर में मिरर अबाउट किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट करना है।
नहीं नहीं नहीं, मेरा मूव पे क्लिक किया, सॉरी मैंने मिरर पे क्लिक नहीं किया। मैं इसको करूँगा, इसको करूँगा, किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट मिरर करना है, इस लाइन के अबाउट। ओके ओके कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या करूँगा, मैंने बोला था ना ये 10 दूंगा मैं, 8 है ये, मैं इसको 10 कर दूंगा। मेरा काम यहाँ तक का हो गया फिनिश। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो भाई मुझसे पूछ लेना कमेंट। वैसे यहाँ तक समझ में आना चाहिए, मैंने कुछ नहीं करा, बस ये वाला 10 सेंटर पॉइंट आर्क वाला सर्कल बनाया, बस उसके बाद एक छोटी सी लाइन ली। और लाइन कितनी भी ले सकते हैं हम, लेकिन जो यहाँ पर हम रेडियस लगाएंगे, टेंजेंट रेडियस लेंगे, उसकी डायमेंशन भाई प्रॉपर देनी पड़ेगी, और ये ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि इसने उतना घुमा दिया जितनी लाइन हमें चाहिए थी। ठीक है, ये लाइन मतलब ऑटोमेटिकली ही इस पर सेट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करूँगा भाई, मैं फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूड में जाऊँगा, इस पूरे का एक्सट्रूड करना है, इस पर क्लिक करूँगा। अब क्या करना है भाई, अब तो सरफेस आ रहा है मेरे में, मैं इसको बाइंड से करूँगा। कितना करना है मुझे, इसकी जो बाइंड दे रखी है वो 10 दे रखी है, दिखाता हूँ आपको अभी। ये रहा भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है 10 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 डालूँगा, एंटर। अभी इसको यहाँ से भी, अभी ये तो लिया ही नहीं मैंने, हाँ अब सही है, अभी भी नहीं लिया। रुको भाई, इसको एक बार और मैं एक्सट्रूड करके देखता हूँ दोबारा से। एक्सट्रूड बॉस में गए, हाँ हाँ हाँ, फीचर्स एक्सट्रूड, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब ओके है। अब मैं इसको रिवर्स में करूँगा क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ चाहिए। ये मेरा 10 है, और मैं कर दूँगा, ये मेरा पार्ट बनकर रेडी हो गया। ये देखो भाई, बिल्कुल वही पार्ट है जिस तरह से मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और अब मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, मुझे ये वाला पार्ट इधर भी चाहिए, तो मैं इसको सीधा क्या करूँगा, दोबारा ना बनाकर मैं इसको मिरर कर दूँगा। मिरर के लिए ये रहा मेरा ऊपर मिरर, मिरर के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, फीचर्स टू मिरर, क्या मिरर करना है उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, पार्ट पर तीर, ये एरो पर क्लिक करूँगा, कौन सा पार्ट मुझे मिरर करना है, ये वाला पार्ट मुझे मिरर करना है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मिरर फेस, कौन से फेस पर मिरर करना है, ये वाला फेस चाहिए मुझे, राइट प्लेन, तभी तो इधर आएगा, तो राइट प्लेन लूँगा मैं, एंटर। ये बन गया भाई मेरा सेकंड पार्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट भी। ठीक है भाई, अब मेरा काम यहाँ तक जो था, यहाँ तक मेरा काम हुआ ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पार्ट बनाऊँगा, ऊपर का पोर्शन, ये वाला ऊपर का पार्ट बनाऊँगा, तो इसको देखना भाई, ऊपर का पार्ट पहले मैं वही ऐसे ही सेंटर पॉइंट आर्क से सर्कल बनाऊँगा। तो चलिए भाई चलते हैं। पहला सर्कल कौन सा है, जिसमें स्मॉल सर्कल है भाई 15 का है, और बड़े वाला 25 का है। तो नाउ स्टार्ट, फ्रंट प्लेन लूँगा मैं, एंटर। अब क्या करूँगा भाई, सेंटर पॉइंट आर्क लूँगा मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक, नीचे की तरफ चाहिए मुझे, तो नीचे की तरफ बनाऊँगा 1, अगेन स्मॉल सर्कल के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से यहाँ तक लूँगा, राइट नाउ ओके। अब क्या करूँगा मैं, सर्कल की डायमेंशन, बड़े वाला सर्कल जो हमारा 25 का है भाई, स्मॉल वाला सर्कल हमारा है, स्मॉल वाला सर्कल हमारा 15 का है, 15, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, इनको ऐसे मिला दूँगा, क्योंकि मुझे ये बाउंड्री क्लोज करनी है, मतलब ये पूरा क्लोज करना है, जिससे कि ऐसे सरफेस भरा हुआ जाए। अब मैं क्या करूँगा, इनका डिस्टेंस दूंगा। इसका डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका 100 है, ये रहा
ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है, तो मैं इसका डिस्टेंस दे देता हूँ 100। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 100। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, फीचर्स में जाऊँगा, स्टूड में करूँगा। ये कितना जाएगा मेरा, ये जाएगा मेरा 40, टोटल 50 है। ये रहा, इधर से मेरा 40 जाएगा, 10 इधर आ जाएगा मेरा, तब जाके हो जाएगा 50। यहाँ से हो गया 60 हो गया, यानी 40 यहाँ तक गया, 50 यहाँ तक। ये नहीं है मेरा, यहाँ तक जाएगा मेरा 30। अगर मैं 30 ले गया इसको तो 30 और ये 10 40, यहाँ तक पूरा कितना बैठेगा, 60 बैठेगा। चलो अभी देखता हूँ मैं, ये होगा मेरा 40 जाएगा। ठीक है, एंटर करने के बाद अब क्या करूँगा मैं, फ्रंट प्लेन अगेन नाउ। अब मैं बनाऊँगा ये वाला पोर्शन, ये लाइन लूँगा, लाइन लेके भाई इस बाउंड्री को पूरी क्लोज कर दूँगा, बस मेरा काम हो गया खत्म। तो भाई लाइन के लिए क्या करेंगे हम, ये करेंगे क्लिप, एक लाइन यहाँ पर, लाइन यहाँ पर, एक लाइन अगेन सेम प्रोसेस, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कन्वर्ट एंटिटी, यहाँ पर क्लिक करूँगा, कन्वर्ट एंटिटी, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, कन्वर्ट एंटिटी। बाउंड्री क्लोज नहीं हुई ना अभी, होएगी अभी, क्लोज होगी बाउंड्री, कन्वर्ट एंटिटी। ठीक है भाई, बाउंड्री मेरी क्लोज होगी क्योंकि मैंने कन्वर्ट एंटिटी ले लिया। अब कुछ नहीं करना मुझे, फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूड पे जाना है, एक्सट्रूड पे जाके क्या करना है, इस पर क्लिक करूँगा मैं, और मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये मुझे कितना चाहिए भाई, ये मुझे चाहिए कितनी, 10 की दे रखी है, 40 इधर से है और 10 इधर से है, ताकि 50 हो जाएगा, और जो पीछे का 10 है वो 60 हो जाएगा, यानी 10 लेंगे मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 एंटर, और ये मुझे किस तरह अंदर की तरफ ही चाहिए, बस कुछ नहीं करना मुझे भाई। 40 तो यहाँ तक होगी, 10 यहाँ से होगी, यहाँ से 50 60 पूरी 60 है, कुछ रहा तो नहीं, सब ओके है, क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, एंटर करूँगा, मेरा पार्ट पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया। ये रहा भाई, 10 यहाँ तक होगी, ये मेरा कितने का, ये मैंने पूरा बनाया था भाई 50 का, तो ये 10 होके मिला के कितना हो जाएगा, 60 का। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा, बिल्कुल इससे मिल के है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना। अब क्या करूँगा भाई, मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, बॉडी, पूरी बॉडी पर मैं कलर चेंज करूँगा। नहीं ये नहीं, ये तो बेकार, ऐसे ही कलर कर लेते हैं कोई सा भी, रेड कलर, रेड कलर करो, रेड करो, रेड करो, क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, येलो नहीं, रेड सही है, रेड करता हूँ, चलो रेड कलर करा। ठीक है भाई, ये रहा मेरा कंपोनेंट पूरा बनकर रेडी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।